पहली खबर की ओर कर लेते हैं रुख, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर है। ममता के आने के मौके के बाद बंगाल भवन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दरअसल दिल्ली में आज ममता बनर्जी चुनाव आयोग से मुलाकात कर सकती हैं, जहां वो चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा कर सकती हैं। बता दें कि बंगाल भवन की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर ममता ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर बंगाल को बदनाम कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा उनके दिल्ली आने से बीजेपी में घबराहट है और इसी वजह से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री के बयान से सियासी हलचल काफी तेज है इस वक्त। तो एसआईआर ममता बनर्जी लगातार बवाल करती नजर आ रही हैं। इस वक्त वो दिल्ली में और दिल्ली पहुंच करके वो बीजेपी पर ना साध रही हैं, बीजेपी के लिए कहती नजर आ रही हैं कि बीजेपी में डर है उनके यहां पहुंचने से। बीजेपी कोशिश कर रही है बंगाल को बदनाम करने की। And you will appreciate 150 people died because of SIR, and their family members, out of that, few family members came to raise their voice, and there are some people who are alive. But SIR case, Election Commission declared them dead. They have died. On protest of that, और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ बनी है। कंचन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली आकर के भाजपा पर जमकर निशाना वो साध रही है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा, ये दिल्ली दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ममता बनर्जी शाम 4 बजे पहुंचेंगे अपने प्रतिनिधि मंडल के द्वारा और ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त से वो मुलाकात भी करेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल भवन में इस वक्त ममता बनर्जी जो है वो वहां पर रुकी हुई और शायद इसीलिए पश्चिम बंगाल भवन के बाहर सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए, यानी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल भवन के बाहर ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग के बाहर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई। सीआरपीएफ के पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं उनको वहां पे तैनात कर दिया गया है, यानी पूरी की पूरी सुरक्षा जहां पे ममता बनर्जी रुकी हुई है वहां पर भी है और जहां मुलाकात करने के लिए ममता बनर्जी आएंगी वहां पर भी ये सुरक्षा है। ऐसे में एसआईआर का मुद्दा जो है वो लगातार गरमा रहा है और ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर में कई लोगों के नाम काटे गए हैं जिसमें 150 की डेथ हो गई है। हमारे अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल से आए हुए लोगों को दिल्ली पुलिस यहाँ पे प्रताड़ित कर रही है, वो लोग अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, यानी कई तरीके की बातें जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कही जा रही है। लेकिन इन सबके बीच में राजनीति सियासत भी बढ़ती हुई दिखाई बिल्कुल दे रही कंचन, है। एक तरफ जहां भाजपा पश्चिम बंगाल पहुंच करके चुनावी रणनीतियां बनाती नजर आ रही हैं, प्रधानमंत्री बड़े सौगात देते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री बार बार भाजपा पर निशाना साध रही हैं। बंगाल को बदनाम करने तक का आरोप बीजेपी पर है। जी बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी सीधे तौर पर कह रही है कि बंगाल की जनता को और पश्चिम बंगाल को सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी परेशान करना चाह रही है और उसको बदनाम करना चाह रही है कि जिस तरीके से इस समय पश्चिम बंगाल में हालात हैं उन हालातों को लेकर के बंगाल को बदनाम कर रही है, जिससे लेकिन कंचन क्या हालात है पश्चिम बंगाल में, जरा उस पर जोर दीजिए। ममता बनर्जी के अकॉर्डिंग क्या हालात है पश्चिम बंगाल पर और मौजूदा स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल पर इन रियलिटी, जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर इन तीन बातें यहाँ ममता बनर्जी जो बातें कह रही हैं वो अलग, ग्राउंड जीरो पर तस्वीर अलग और भारतीय जनता पार्टी के कहे जाने की बातें अलग। अगर बात सबसे पहले शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो वो कह रही है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो हिंदू हैं पश्चिम बंगाल में अगर वो अपनी आवाज को उठाते हैं तो पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस के द्वारा उनको वहां पे जबरन उनको हिरासत में लिया जा रहा है, वो अपनी आवाज को नहीं उठा सकते, हिंदुओं के परिवारों को वहां पे जलाया जा रहा है। ये कई तरीके की बातें जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनती है तो हिंदू वहां पे सीधे तौर पर सुरक्षित होते हैं। आप आते हैं ममता बनर्जी जिन बातों का जिक्र कर रही है, जो बातें बीजेपी कह रही है कि वहां पे बांग्लादेश से घुसपैठियों जिनको शरण पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है, लेकिन ममता बनर्जी का साफ तौर पर कह रहा है कि घुसपैठी और बांग्लादेशी यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ पर है तो आसाम में इनकी सरकार है, असम से कैसे वो आगे, तब तो गृह मंत्रालय की सुरक्षा पर भी सवाल यहाँ पे खड़े होता है। ममता बनर्जी का कहना सीधे तौर पर यह है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी हालात खराब नहीं है,
है, हर वर्ग हर समुदाय का। ठीक है कंचन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।